Hello dear student, good morning everybody. Today we are start with sum number 18 तक हमने किया था 19. ओके, चलो वही मेथड उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना है. तो एक्सरसाइज 6.3 ही कंटिन्यू है. सम नंबर 19 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. पॉइंट ढूंढना है. कर्व क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. बिल्कुल इजी है. एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ओके, एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू 0. ये क्लियर है. चलो पहले तो इसमें से dy बाई डी एक्स ढूंढने के लिए डेरिवेशन एक्स स्क्वेयर का 2x वाई स्क्वेयर का 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2x का माइनस 2 और 3 का 0. चलो हमें अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाना है, तो बाकी सब सामने. तो 2 माइनस है सामने जाएगा तो प्लस 2 और 2x प्लस है सामने जाएगा तो माइनस 2x. इधर 2 है, ये दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा. ओके, लिखता नहीं हूँ मैं. dy बाई डी एक्स y नीचे जाएगा, इधर बचा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई. समझ रहे हो ना? ओके, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई. वाई नीचे चला गया. अब बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या बोला है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका मीनिंग उसका स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. अब x इज इक्वल टू 1 मेन इक्वेशन में रखना है तो रखना स्टार्ट करो. x इज इक्वल टू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 1 माइनस 5 तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4 सामने जाएगा प्लस 4. वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. देन आफ्टर क्या हो जाएगा? x 1 रखा तो y प्लस 2 भी आया माइनस 2 भी आया. तो पेयर क्या बनी? 1 के साथ 2 की पेयर, 1 के साथ माइनस 2 की पेयर. समझ में आ गया? 1 के साथ 2 की पेयर और 1 के साथ माइनस 2. हमें पॉइंट ही ढूंढना था और पॉइंट हमें मिल गया. बस यही मैटर क्लोज. नंबर 20 सेम उसी तरह. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन मांगा है. क्या मांगा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट. पॉइंट पहले से डिस्कशन करके दे दिया है. ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब. तो पॉइंट के बारे में तो सोचने टेंशन है नहीं. फॉर द कर्व ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. क्या है? ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. चलो पॉइंट रेडी है. स्लोप हमें दिया हुआ है दैट मीन्स कर्व दिया है तो स्लोप बाय डिफॉल्ट मिलेगा. तो उसके ऊपर से स्लोप एंड पॉइंट रेडी है तो और कुछ टेंशन नहीं है. चलो ए पड़ा रहेगा वाई स्क्वेयर का 2y dy बाई डी एक्स. एक्स क्यूब है तो पावर आगे, पावर में से एक कम. हमें अल्टीमेटली ढूंढना है dy बाई डी एक्स. तो 3 है, 2 नीचे जाएगा तो 3 बाई 2. चलो ऊपर एक्स स्क्वेयर नीचे ए और y है तो ए वाई. 2ay पूरा नीचे जाएगा पर 2 को मैंने थोड़ा अलग तरीके से दिखाया. ओके, चलो ये मिला हमें कर्व का इक्वेशन. पर अगेन एक बार देखो. ओके, कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. क्या मांगा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ये जो कर्व का मिलेगा ना वो हमें सब टेंजेंट का मिलेगा. ओके, नॉर्मल का लाने के लिए रेसिप्रोकल और साइन चेंज करनी पड़ती है. वो करते हैं. उसके पहले पॉइंट हमें दिया है एक्स ए एंड वाई ए. ओके, तो ऐसा कि भाई डी वाई बाई डी एक्स में ये पॉइंट रखो ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब. तो 3 बाई 2 एक्स स्क्वेयर दैट मीन्स इसका स्क्वेयर तो ए का स्क्वेयर एम की पावर में 4. ए पड़ा है नीचे, 2 तो पड़ा था और y की जगह पे ए एम क्यूब. तो a इंटू ए स्क्वेयर कैंसिल. 3 बाई 2 में कुछ हो नहीं पाएगा. एम क्यूब एन एम की 4 कैंसिल तो बचा 3 बाई 2 इंटू एम. बोलो कंप्लीट. ये हमें मिल गया स्लोप मिल गया. क्या मिल गया? स्लोप. दैट मीन्स अच्छे से लिखे तो 3m बाई 2 क्या आएगा? 3m बाई
2। ये टेंजेंट का स्लोप मिला। किसका मिला? टेंजेंट। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या होता है, एक तो पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देने का, क्योंकि -1 डिवाइड बाय टेंजेंट ऑफ स्लोप। अब जो है उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट मीन्स 2 ऊपर और 3m नीचे। हर बार मतलब कि इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा जानते हैं तो उसको उसी तरह से अप्लाई कर दो तो मैटर क्लियर। स्लोप नॉर्मल का रेडियस पॉइंट तो फिक्स ही होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस y1 m ब्रैकेट में x माइनस x1, ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा स्लोप। तो यहाँ से इक्वेशन आपको ढूंढना है। ओके, बिल्कुल इजी है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, वही पुरानी मेथड और वही सिस्टम से सॉल्व करना था। बोलो रेडी? ओके, एकदम कंप्लीटली हो जाएगा, उसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 21, ओके, चलो वो देखते हैं नंबर 21 में क्या है। चलो 21 बाद में, पहले 22 के बारे में आपको थोड़ा समझा दूँ तो 22 क्लियर हो जाए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपको अपने आप ही करना है। 21 में नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड फिलअप करता हूँ, उसमें लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसका इक्वेशन ढूंढना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का भी ढूंढना है, नॉर्मल का भी ढूंढना है। टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और पहले से पॉइंट रेडी है 80 स्क्वायर एंड 280। चलो ये तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके जैसा ही कॉपी पेस्ट हुआ। पॉइंट रेडी है, कर्व दिया है तो इक्वेशन लिख दो। y स्क्वायर है तो 2y dy बाई डी एक्स, 4a x का 1, चलो 2 ज़ा 2 4, अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स तो क्या आया? 2a बाई y आया। चलो देन आफ्टर 2a, y की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2at, 2a कैंसिल तो 1/t आया। क्या आया? 1/t। समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि जो पॉइंट है वो तो रख ही देने का। तो स्लोप 2 मिले, क्योंकि हमें टेंजेंट का भी इक्वेशन मांगा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, चलो टेंजेंट का स्लोप क्या? तो 1/t। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप क्या? तो माइनस और रेसिप्रोकल तो t। टेंजेंट का स्लोप रेडी, नॉर्मल का स्लोप रेडी, और पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, तो वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहले ये पॉइंट ये स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो ये स्लोप ये पॉइंट, और बात खत्म। तो आपको वो दोनों चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी ढूंढनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी ढूंढना है। ओके, दोनों के स्लोप और पॉइंट मैंने रेडी रखे हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, बस इतनी चीज कर दो तो आपकी बात खत्म। क्लियर? इतना बेटा अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे 2-3 सम और देखते हैं। तो पहले यहाँ तक की बात खत्म हो जाए। नंबर 19, 20, 21 करा रहा हूँ, पहले 22 सेम था इसीलिए साथ ही साथ दिखा दिया। चलो रफ कर देता हूँ। सम नंबर 21, वो भी मेथड सेम है, एक छोटी सी चीज़ उसमें नहीं है, पर इतना सारा भी चेंजेस नहीं है। 21 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है टू द कर्व। कर्व दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। कोई लाइन दी हुई है, लाइन से वो पैरेलल है ऐसा बोला है, और हमें इक्वेशन टेंजेंट का नहीं चाहिए, किसका चाहिए? नॉर्मल का चाहिए। चलो, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई पॉइंट की डिस्कशन नहीं है, तो पहले तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। करते हैं, पर कर्व दिया हुआ है तो हमारी पहली प्रायोरिटी dy बाई डी एक्स
पावर आ गए, पावर में से एक कम, 2x का 2 और 6 का क्या हो जाएगा 0। चलो क्लियर। सो dy बाई डी एक्स 3x² प्लस 2 कंप्लीट यहाँ तक। ओके ये डेरिवेशन हुआ, पर ये किसका स्लोप आया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें फ्यूचर में नॉर्मल की बात है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल करने जाएंगे तो -1 के नीचे पूरी मैटर आ जाएगी 3x² प्लस 2। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, क्योंकि फ्यूचर में हमें नॉर्मल के इक्वेशन के लिए जाना है। अभी तक पॉइंट कुछ दिया नहीं। एक लाइन दी हुई है नॉर्मल टू दी कर्व पैरेलल टू दी लाइन। ये जो कर्व है वो लाइन को पैरेलल है, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो लाइन के ऊपर से भी आपको स्लोप मिलेगा, क्या मिलेगा स्लोप, और वो नॉर्मल को पैरेलल है, तो जो स्लोप मिला वही नॉर्मल का भी स्लोप होगा। और लाइन का इक्वेशन, लाइन के ऊपर से स्लोप ढूंढने के लिए एक फॉर्मेट दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो पहले y को सब्जेक्ट बनाओ, तो 14y माइनस एक्स माइनस 4। अब सभी को 14 से डिवाइड करो, तो माइनस कुछ नहीं है, तो 1/14y माइनस 4/14। हमको तो कुछ लेना देना नहीं है, कांस्टेंट से mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो x तो m क्या बना, तो m इज इक्वल टू -1/14। तो ये भी स्लोप आया नॉर्मल का, और ये भी नॉर्मल का ही स्लोप आया, क्योंकि लाइन पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर होती तो फिर अगेन इसको रेसिप्रोकल करके चेंज करना पड़ता, पर ये करने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये और ये क्या आया सेम। अब दोनों सेम है तो पहले भी हम करते थे। ओके कि चलो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों का, तो आमने सामने कंपैरिजन करो, तो क्या हो जाएगा -1/3x² प्लस 2 इज इक्वल टू -1/14। चलो पहले माइनस माइनस कैंसिल, ये सामने जाएगा तो 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू, ये इधर आएगा 14, दोनों क्रॉस हो गए। चलो 2 सामने जाएगा तो 12, 3x² इज इक्वल टू 12। अब 3 से डिवाइड करोगे तो 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। दो ऑप्शन मिले, एक तो x इज इक्वल टू 2 मिला, दूसरा x इज इक्वल टू -2 मिला। तो x इसमें रखो बेटा, तो y क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 2 ज़ा 2 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 तो 18। सेम थिंग y इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8, -2 इंटू 4 तो -4 प्लस 6 तो -12 प्लस 6 तो -6। तो 2 पॉइंट मिले, 2 के साथ 18 बनता है और दूसरा -2 के साथ -6 बनता है। प्रॉब्लम हमें पॉइंट का ही था और पॉइंट हमें मतलब कि 2 मिल गए। चलो 2 पॉइंट मिल गए तो उसके आगे मतलब कि हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमें पता चले कि भाई क्या आंसर आ रहा है। ओके तो 2 पॉइंट रेडी है, हमें इक्वेशन किसका ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके तो नॉर्मल के इक्वेशन के लिए हमें स्लोप लेना है, तो ये नॉर्मल का ही स्लोप हुआ ना, -1/14 किसका स्लोप हुआ, नॉर्मल का ही। तो मैं आपको एक लेके दिखाता हूं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 m x माइनस x1। वैसे 2 इक्वेशन बने क्योंकि 2 पॉइंट है ना, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। तो y माइनस y1 18, m तो हमारा बेटा -1/14 फिक्स है, ये 18 है। ओके और x माइनस x1 2 है, तो बोलो कैलकुलेशन हो जाए। सेम थिंग अगेन टाइटल लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसमें ये पॉइंट लेना है, स्लोप तो हमारा -1/14 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, दोनों मैटर में स्लोप सेम रहेगा। ओके पॉइंट 2 है इसीलिए इक्वेशन 2 मिलेंगे, अदरवाइज इक्वेशन भी 2 मिलने के चांसेस थे। तो कंप्लीट ये वाला सम भी। एक लास्ट सम देखते हैं बेटा, 22 तो मैंने करवा दिया, 23 इसमें भी छोटी सी वेरिएशन है। प्रूव दैट द कर्व xy² एंड xy इज इक्वल टू k, 2 है, x इज इक्वल टू y² और दूसरा xy इज इक्वल टू k। कट ए ट्राइंगल, 2 कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। इफ
8k² इज इक्वल टू 1। अगर 8k² इज इक्वल टू 1 आया तो वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, नहीं ऐसा बोला है। चलो एज यूजुअल जो हमारे मतलब के सिस्टम से बनता है वो dy/dx तो पहले ढूंढो। एक काम करो, y² इधर ला दो और x इधर लाओ, तो 2y dy/dx x का 1, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/2y। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स, x पड़ा रहेगा तब y का dy/dx, y पड़ा रहेगा तब x का 1 और k का 0। तो x dy/dx, y सामने जाएगा तो -y एंड dy/dx इज इक्वल टू -y/x। चलो ये मिला dy/dx, वो भी dy/dx मिला, दोनों dy/dx मिले। ओके, और कुछ बोला नहीं है, पर एक चीज़ तो तय है कि दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ओके, तो कट जहाँ पे कर रहे हैं वो कुछ पॉइंट तो होगा ना, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, पर वो कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इंटरसेक्ट पॉइंट हम सपोज कर लेते हैं कि भाई x1 y1 है। इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, x1 y1। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। चलो अब हम पर्टिकुलर दोनों को मतलब कि सेपरेटली नाम दे देते हैं कि भाई इसका स्लोप, ओके, x इज इक्वल टू y² का स्लोप, उसको m1 नाम दे दो। क्या दे दो, m1। तो m1 इज इक्वल टू 1/2y नाम दे दिया। स्लोप ही है, पर हर बार एक ही बात आती थी तो m बोलते थे, यहाँ पे मतलब कि 2 है तो m1 बोल दिया। चलो m1 पॉइंट हमारा x1 y1 है, वैल्यू रखोगे तो 1/2y1 हो जाएगा, एक ये चीज। दूसरा xy इज इक्वल टू k स्लोप, उसको m2 बोल दो, तो m2 इज इक्वल टू -y/x, वैल्यू रखोगे तो -y1/x1। चलो एक स्लोप m1, स्लोप m1, दोनों कर्व कट एट राइट एंगल, कर्व्स कट एट राइट एंगल्स। राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या कि दोनों के, पहले भी हमने डिस्कशन 11 साइंस में भी किया था कि राइट एंगल में कट, दैट मीन्स दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। ऐसा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा कि नहीं, क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। डालो वैल्यू, m1 मतलब क्या है 1/2y1, m2 क्या है -y1/x1। चलो माइनस माइनस कैंसिल, y1 कैंसिल, तो 1/2x1 इज इक्वल टू 1। ओके, x1 सामने जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो x1 की वैल्यू हमको मिली 1/2। चलो एक पॉजिटिव बात हुई, x1 की वैल्यू हमें क्या मिली 1/2। चलो डन, रखो, फ्यूचर में काम में आएगा। नाउ अब हमारे पास है कि जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x1 y1 है, वो सीधी बात है कि x1 y1 दोनों में है, तभी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो पॉइंट तो फर्स्ट कर्व पे भी आएगा, सेकंड कर्व पे भी आएगा, तभी तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x1 y1 इज ऑन xy² एंड x1 y1 इज ऑन xy इज इक्वल टू k। x1 y1 है वो दोनों जगह पे होगा। ओके, तो x1 y1 की वैल्यू पहले ये कर्व में रखो। ओके, तो x की जगह पे x1, y की जगह पे y1²। ओके, चलो तो y1² इज इक्वल टू x1, क्या मिलेगा, y1² इज इक्वल टू x1। दैट मीन्स x1 तो हम जानते हैं 1/2, तो y1² इज इक्वल टू भी क्या मिला 1/2। रखो, फ्यूचर में काम आएगा। क्लियर। दूसरा, ये x1 y1 पॉइंट ये कर्व के ऊपर भी है, दैट मीन्स x1 y1 इज इक्वल टू k। अगर इसमें रखे तो xy इज इक्वल टू k, क्योंकि k तो कांस्टेंट है। ओके, चलो अब हमें अल्टीमेटली मांगा क्या है, ओके, कि ऐसा बोला है कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर 8k³ इज इक्वल टू 1 नहीं हो तो एक काम करते हैं, हमारे पास y1² की वैल्यू तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो x1² y1² और k²। तो x1² तो वैल्यू 1/4 स्क्वायर करना पड़ेगा, y1 ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 1/2 इज इक्वल टू k²। चलो छोटा सा कैलकुलेशन, k² वही के वही,
तो 1/4 इंटू 2 8। ओके, चलो अगेन एक बार देख लेता हूँ। मांगा है हमारे पास 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो सीधी बात है 8 को सामने ला दो तो आ गया 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज प्रूव दैट। अगेन बता देता हूँ क्या हमने मैटर सॉल्व की है। ओके, तो नंबर 1 सबसे पहले सम नंबर 23 में दो कर्व के इक्वेशन है, दोनों के स्लॉप ढूंढे। ओके, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पर पॉइंट नहीं पता है, तो पॉइंट हमने सपोज किया x1 y1। x1 y1 की वैल्यू पहले स्लॉप में रख के उसको m1 नाम दे दिया, दूसरे स्लॉप में रख के उसको m2 नाम दे दिया। एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के स्लॉप का मल्टीप्लिकेशन -1 11 साइंस में सीखा था, इक्वेशन है, रख दिया तो x1 की वैल्यू मिली। अब x1 y1 पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट है तो सीधी बात है ये कर्व के ऊपर भी होगा, ये ऊपर भी होगा, तो पहले इसमें x1 y1 रखा तो ये मिला, फिर उसमें x1 y1 रखा तो प्रूव दैट हो गया। ओके, हमें प्रूव दैट करना था, दिखाना था, और सही तरीके से हमको आंसर मिल गए। बोलो समझ में आ गया सबको अच्छे से बेटा? कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजी और अच्छे से समझ में आ जाए इस तरह के सम है। नंबर 23 तक ख़त्म, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करके क्लियर करना है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।